नेपानगर विधायक मंजू दादू की शिकायत के बाद जिले के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। विधायक द्वारा आयुष्मान भारत योजना में प्राइवेट अस्पतालों द्वारा गड़बड़ियों और धोखाधड़ी की शिकायत किए जाने के बाद विभाग की जांच टीम ने बालाजी हॉस्पिटल पर अचानक छापा मारा। जांच के दौरान टीम ने अस्पताल के ओपीडी, आईसीयू, मरीजों से संबंधित दस्तावेज और अस्पताल संचालन से जुड़ी सभी फाइलों की बारीकी से पड़ताल की। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा और उनकी टीम भी मौजूद रही। जांच में अस्पताल के रिकॉर्ड और मरीजों के डेटा की सटीकता पर विशेष ध्यान दिया गया। डॉक्टर वर्मा ने मीडिया को बताया कि जांच रिपोर्ट तैयार करके इसे जिला कलेक्टर हर्ष सिंह को सौंपा जाएगा। हालांकि मीडिया के सवालों पर डॉक्टर वर्मा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जवाब देने से कतराते नजर आए। विधायक मंजू दादू ने कलेक्टर से शिकायत में कहा था कि कुछ प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, जिसके तहत योजना के नाम पर मरीजों से अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है। प्रशासन ने छापे की पुष्टि करते हुए कहा कि यदि गड़बड़ियां पाई गईं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अस्पताल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही और योजना से संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। नैतिक काला आप पूरा रजिस्टर का वो भी लगा या तो एक फाइल बना लो, मैं सारे चीजें से पोस्ट करा दूं। अस्पताल का निरीक्षण था, जनरल था और इसमें जो आयुष्मान के ऊपर खास तौर से था कि आयुष्मान में जो लोग आते हैं उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं जांचों को लेकर। और आयुष्मान का तो लोगों का कहना ये आता है कि भाई आयुष्मान के अंदर ही हमारी जांच की जाए, एक्स्ट्रा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। तो इसके उपलक्ष्य में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा सभी कल प्राइवेट जितने भी आयुष्मानधारी हॉस्पिटल्स हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई गई है और उनको निर्देश दिए गए हैं कि आयुष्मान के अंदर जो भी रेट लिस्ट है वो डिस्प्ले की जाए, पेशेंट को पता हो कि मेरा खर्चा जो हो रहा है वो कितना हो रहा है। कोई शिकायत मतलब अभी कोई खामियां दिखाई दी आपको? अभी यही है कि अभी इन लोगों का कहना है कि हमको एक क्लियरली बताया नहीं गया था, तो कल कलेक्टर साहब की मीटिंग में सबको ब्रीफ कर दिया जाएगा। उसके बाद जो खामियां हैं जैसे डिस्प्ले नहीं है रेट लिस्ट और ख़ासतौर से जो गरीब जनता आती है उनकी ये शिकायत रहती है कि हमको तो कुछ बताया नहीं आता, तो उनको इसके साथ एक जो ट्रीटमेंट की कॉपी भी दी जाएगी कि आपके इसके इतने चार्जेस लगे हैं वो आपके रूप से कटेंगे। जांच के दौरान अनियमितता पाई गई? जांच के दौरान अभी अनियमितता तो कुछ नहीं पाई गई है, लेकिन अभी डॉक्यूमेंट्स लेके हम और इनकी डिग्री, इनके वर्कर्स की डिग्री, उनका रजिस्ट्रेशन, इन सब की जांच करेंगे। बेसमेंट में सर आईसीयू सुधारित कर सकते हैं? अब ये इस बारे में हमने अभी नोट किया है कि वहाँ पे बेसमेंट में इन लोगों ने एक इमरजेंसी एग्जिट लगाया हुआ है, तो उसके हिसाब से सुरक्षित है अभी यहाँ पे। सर डॉक्टर प्रतीक चौधरी हैं, वो भी यहाँ सेवाएं देते हैं, राजेश सोलंकी हैं, वो भी सेवाएं देते हैं। हाँ, तो इनका कहना ये आ रहा है कि राजेश सोलंकी साहब के चूँकि प्रॉपर्टी इसलिए आते हैं वो यहाँ पे सेवाएं नहीं देते हैं, और डॉक्टर प्रतीक चौधरी के बारे में इनके द्वारा मना किया गया कि कोई नहीं आता है, तो उसको हम समय समय पे वेरीफाई करते रहेंगे। और इनकी जो नेम प्लेट लगी हुई है डॉक्टर साहब की, उसको हटाने के निर्देश दिए हैं। आपका नाम सर? डॉक्टर आर के वर्मा, सीएमएचओ दूर करने के निर्देश दिए। सबसे पहले तो नमस्कार। दौरा ये इसलिए था जो आयुष्मान के रिगार्डिंग था। आयुष्मान के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सब हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स वो सब चेक किया सर ने, और ऐसे कोई कमियां तो हमारे में नहीं पाई गई है।
बस आयुष्मान की जो रेट लिस्ट बोली, अभी तक के हमें ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए गए थे कि जिसके कारण हमारे को कोई रेट लिस्ट लगाना पड़े। तो सर का निर्देश यही है कि बस आयुष्मान की लिस्ट लगाओ, आयुष्मान की जो रेट लिस्ट होती है वो रेट लिस्ट लगाओ और आयुष्मान के बिल भी देना प्रोवाइड करो, जो कि हमें अभी तक के ऐसे कोई निर्देश नहीं थे। तो इसलिए सरकारी डॉक्टर आपके सेवाएं दे रहे डॉक्टर प्रतीक चौधरी हैं, राजेश सोलंकी है। डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर तो हमारे यहाँ पर कोई नहीं रहते हैं। रही बात डॉक्टर प्रतीक चौधरी साहब की, तो वो हमारे यहाँ पर नहीं आते। और दूसरी बात, ये डॉक्टर राजेश सोलंकी साहब की बिल्डिंग है, तो मैं उन्हें आने से नहीं रोक सकता। बाकी वो उनकी कोई सेवाएं यहाँ पे प्रदान नहीं की जाती है। आपका नाम? मेरा नाम अक्षय दलाल, श्री बालाजी हॉस्पिटल बुरहानपुर।